फोकस करिए। हम लोग चैप्टर आपका कर रहे हैं क्लास 12 का पहला चैप्टर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। जोर से बोलो। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। टोटल कितना चैप्टर पढ़ना था अकाउंट्स में? 11, जिसमें अभी 4 तो पिछला साल था ही नहीं। इस साल देखिए गवर्नमेंट क्या कर रहा नहीं कर रहा है, जैसा गवर्नमेंट कहेगा वैसा ही होगा। समझ पा रहे? यानी हम लोग को अकाउंटेंसी में टोटल कितना चैप्टर पढ़ना है? 11। हम लोग कौन सा चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं? पहला चैप्टर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। जोर से बोलो। कितने मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे? 10 मार्क्स। कितना मार्क्स? 10 मार्क्स। समझ रहे? जिसमें एक लॉन्ग क्वेश्चन रहेगा आपका, समझ पा रहे? एक लॉन्ग क्वेश्चन रहेगा आपका 6 मार्क का और 4 मार्क का एसएक्यू और एसएक्यू रहेगा। चैप्टर कितना मार्क्स का है भाई? 10 मार्क्स। कितना मार्क्स का है? 10 मार्क्स। फोकस करिएगा। अच्छा, पीएल एप्रोप्रिएशन को पढ़ने से पहले समझना जरूरी है कि व्हाट इज पार्टनरशिप। पार्टनरशिप यानी साझेदारी व्यापार। पार्टनरशिप यानी तो साझेदारी व्यापार को करने के लिए कम से कम कितना लोग चाहिए भाई? 2। कम से कम कितना लोग चाहिए? 2 से अधिक हो सकता है क्या? तो हम मैक्सिमम कितना रख सकते हैं पार्टनर? 50 एज पर रूल। एज पर माने मिनिमम 2 पार्टनर चाहिए पार्टनरशिप को करने के लिए। मैक्सिमम कितना हो सकता है? 50 एज पर रूल्स। एज पर मैक्सिमम 100 एज पर एक्ट। एज पर अगर पूछता है कि भाई मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर कितना रहेगा पार्टनरशिप में, तो कितना बताएंगे? 2। अगर मैक्सिमम पार्टनर पूछता है एज पर रूल्स तो कितना बताएंगे? 50। और एज पर एक्ट बोलता है तो कितना बताएंगे? 100। क्लियर है क्या? पिछला वाला क्या था प्रीवियसली? क्योंकि वेस्ट बंगाल का अभी भी भाई पेपर सेट करने वाले लोग सोए हुए हैं। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? पिछला वाला कितना था भाई? मैक्सिमम 20 फॉर नॉन बैंकिंग। मैक्सिमम 20 फॉर नॉन बैंकिंग। 10 फॉर बैंकिंग। 10 फॉर बैंकिंग। पार्टनरशिप को चलाने के लिए एक तो एक्ट बनाया गया जिसका नाम है पार्टनरशिप एक्ट 1932। बोलो क्या बोले? पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो पार्टनरशिप इज गवर्न्ड बाई पार्टनरशिप एक्ट 1932। बोलो क्या बोले? मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर कितना रहेगा? 2। मैक्सिमम एज पर रूल्स। 50। मैक्सिमम एज पर एक्ट। 100। पुराना वाला क्या था? पुराना वाला भी याद रखना पड़ेगा क्योंकि अभी तक पुराना वाला पूछा जा रहा है। मैक्सिमम कितना? 20 फॉर नॉन बैंकिंग, 10 फॉर बैंकिंग। क्लियर है? पक्का पक्का। आगे बढ़े हम लोग। चैप्टर कौन सा कर रहे हैं? पीएल एप्रोप्रिएशन। अच्छा, पार्टनरशिप को करने के लिए एक हमें डीड बनाना पड़ता है। पार्टनरशिप को हमें करने के लिए क्या बनाना पड़ता है? डीड, जिसको कहते हैं एग्रीमेंट। क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं पार्टनरशिप डीड। क्या कहते हैं? तो पार्टनरशिप डीड एक क्या है भाई? रिटन एग्रीमेंट है। पार्टनरशिप डीड क्या है? रिटन एग्रीमेंट। क्या चीज के ऊपर लिखते हैं? स्टाम्प पेपर। कोर्ट का स्टाम्प पेपर देखे हैं ना? स्टाम्प पेपर के ऊपर लिखते हैं जिसमें सारा टर्म्स कंडीशन लिखा रहेगा। कैसे कैसे बिजनेस चलेगा नहीं चलेगा, सारा क्या लिखा रहेगा? टर्म्स कंडीशन। और सारे पार्टनर का साइन रहेगा। इसे क्या कहते हैं? पार्टनरशिप डीड। डेफिनेशन में पूछा जाता है कि व्हाट इज पार्टनरशिप। अभी में हम लोग समझे हैं कि पार्टनरशिप को करने के लिए कम से कम कितना लोग चाहिए? 2 या 2 से अधिक। 2 या 2 से जो लोग क्या करेंगे? बिजनेस का प्रॉफिट को वादा करते हैं कि हम लोग शेयर करेंगे। बिजनेस का प्रॉफिट को क्या करेंगे? शेयर करेंगे। या तो दोनों जन मिल के चलाएगा, या तो सब मिल के चलाएगा, या तो कोई उसमें से एक सबके लिए काम करेगा। उसे क्या कहते हैं? पार्टनरशिप। पार्टनरशिप का डेफिनेशन दिया गया है सेक्शन 4 में एज पर पार्टनरशिप एक्ट 1932। एज पर पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो पार्टनरशिप इज अ रिलेशन बिटवीन 2 और मोर पर्सन। पार्टनरशिप इज अ रिलेशन बिटवीन who have agreed to sharing profit of a business. Who have agreed to sharing profit of a business. carried on by all or any one of them acting for all. Any one of them acting for all. ये डेफिनेशन क्लास 11 में ही याद करवाया गया था आपको। पहला लाइन क्या है भाई? पार्टनरशिप इज अ रिलेशन बिटवीन 2 और मोर पर्सन। बोलो। पार्टनरशिप इज अ रिलेशन बिटवीन 2 और मोर पर्सन। वापस से बोलो। पार्टनरशिप इज अ रिलेशन बिटवीन 2 और मोर पर्सन। एक बार और बोलिए। पार्टनरशिप इज अ रिलेशन बिटवीन 2 और मोर पर्सन। Who have agreed to sharing profit. Who have agreed to Sharing profit of a business. Of a business. बोले क्या बोले? Who have agreed to sharing profit of a business. Carried on by all. Carried on by all. or any one of them acting for all. और any one of them acting for all. या तो सब मिल के चलाएगा या तो उसमें से कोई एक सबके लिए काम करेगा। जैसे मान लीजिए राम, सीता और रावण, 3 जन मिल के बोला कि हम लोग बिजनेस स्टार्ट करेंगे। राम, सीता, रावण 2 या 2 से अधिक है। ये लोग बिजनेस स्टार्ट करेंगे। बिजनेस को क्या करेंगे? स्टार्ट करेंगे। समझ पा रहे हैं? प्रॉफिट को बोला लोग इक्वल बांट लेंगे हम लोग। 1:1:1 1:1:1। प्रॉफिट को क्या करेंगे भाई?
इक्वल बांट लेंगे। समझ पा रहे हैं? 1:1:1। राम और सीता लोग बोले कि भाई सारा मटेरियल हम लोग तैयार करके दे देंगे, सारा मटेरियल पुचका तलना जो भी मटेरियल लगता है बेचने के लिए सब तैयार करके दे देंगे हम लोग। राम बोला ओके, हम ठेला लगा के बेच देंगे मार्केट। ठेला लगा के तीनों जन काम कर रहा है, तीनों जन, या तो उसमें से खाली एक ही बोला। रावण बोला कि आप लोग कुछ मत करिए, टोटल काम हम अकेला करेंगे, आप लोग खाली प्रॉफिट लीजिए, आप लोग खाली क्या लीजिए। तो एक जन सबके लिए काम कर सकता है। ऐसे बिजनेस को क्या कहते हैं? पार्टनरशिप। क्या कहते हैं? डेफिनेशन कहाँ दिया गया है? सेक्शन 4। सेक्शन 4 चैप्टर हम लोग कौन सा कर रहे हैं? पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। जोर से बोलो। अब प्रश्न आता है कि पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्यों बनाते हैं। इस बार पूछ लिया गया था एग्जाम में कि वाई पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड। क्यों पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं? पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्यों बनाते हैं? पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट हम लोग इसलिए बनाते हैं ताकि पार्टनर का खर्च को और इनकम को रिकॉर्ड कर सके। पार्टनर का खर्च, पार्टनर का माने पार्टनर से संबंधित जो खर्च है और पार्टनर से संबंधित जो इनकम है उसे क्या कर सके? रिकॉर्ड कर सके, और हम डिविजिबल प्रॉफिट को निकाल सके। डिविजिबल प्रॉफिट माने ऐसा प्रॉफिट जिसे बांटा जाए, ऐसा प्रॉफिट जिसे हम क्या निकाल सके? डिविजिबल प्रॉफिट। क्या निकाल सके? इसीलिए हम क्या बनाते हैं? पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। बोलो क्या बोले? तो इस बार पूछा गया था व्हाई पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड, तो आंसर क्या देंगे? पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड टू रिकॉर्ड द एक्सपेंस एंड इनकम रिलेटेड टू पार्टनर एंड फाइंड आउट कौन सा प्रॉफिट? डिविजिबल प्रॉफिट। कौन सा प्रॉफिट? या डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। डिविजिबल प्रॉफिट या डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। पार्टनर का खर्चा क्या हो सकता है? बात करेंगे पार्टनर का खर्चा क्या हो सकता है, पार्टनर का इनकम क्या हो सकता है। अभी समझिए कि पीएल एप्रो हम क्यों बनाते हैं? पार्टनर का खर्च और पार्टनर का इनकम को रिकॉर्ड कर सके और क्या निकाल सके? डिविजिबल प्रॉफिट। कौन सा प्रॉफिट? डिविजिबल प्रॉफिट का मतलब होता है ऐसा प्रॉफिट जिसको पार्टनर में बांटा जाएगा, ऐसा प्रॉफिट जिसको पार्टनर में बांटा जाएगा। ऐसे प्रॉफिट को क्या कहते हैं? डिविजिबल प्रॉफिट। व्हाट इज द नेचर ऑफ पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट? पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट कौन सा नेचर का भाई? नॉमिनल अकाउंट। क्यों नॉमिनल अकाउंट है? क्योंकि जहां भी खर्चा और इनकम रिकॉर्ड होगा उसे नॉमिनल कहते हैं। जहां भी खर्चा और इनकम रिकॉर्ड होगा उसे क्या कहते हैं भाई? नॉमिनल। तो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज कौन सा अकाउंट? नॉमिनल अकाउंट। ये कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल अकाउंट। टिक्की में पूछेगा व्हाट इज द नेचर ऑफ पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ऑप्शन रहेगा पर्सनल, रियल, नॉमिनल। क्या बताएंगे भैया? नॉमिनल। क्या बताएंगे? क्लियर है? प्रश्न आता है कि पीएल एप्रो कब बनाते हैं? व्हेन पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड। व्हेन पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड। पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट कब बनाते हैं? आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट। आंसर है आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट बनने के बाद। फाइनल अकाउंट बनने के हम क्या बनाते हैं? पीएल एप्रोप्रिएशन। क्या बनाते हैं? समझ गए? कुछ इसका टर्म्स था, नियम था। समझ रहे? नियम क्या था? सवाल में लोन दिया लेकिन परसेंटेज नहीं दिया। सवाल में लोन दिया लेकिन परसेंटेज कितना परसेंट का ब्याज चार्ज करेंगे? 6%। कितना परसेंट? ड्राइंग दिया और डेट उट नहीं लिखा है। ड्राइंग दिया लेकिन डेट उट नहीं लिखा है तो हम ब्याज कितना महीना का चार्ज करेंगे? 6 महीना। कितना महीना का चार्ज करेंगे? 6 महीना। ड्राइंग दिया और लिखा हुआ है कि ड्राइंग करता है लोग बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ या स्टार्टिंग ऑफ ईच मंथ। बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ या स्टार्टिंग ऑफ, तो ब्याज चार्ज होगा 6.5 महीना। कितना महीना? ब्याज चार्ज होगा 6.5 महीना। ड्राइंग दिया हुआ है और कह रहा कि भाई ये लोग निकालता है एंड ऑफ ईच मंथ, महीना के अंत में, महीना के या लास्ट डे ऑफ ईच मंथ, लास्ट डे ऑफ। तो कितना महीना का ब्याज चार्ज होगा? 5.5 महीना। कितना महीना? लोन दिया लेकिन परसेंटेज नहीं दिया, कितना परसेंट का ब्याज चार्ज करेंगे? 6%। ड्राइंग दिया लेकिन डेट उट नहीं लिखा हुआ है तो 6 महीना का, वो 6% है, ये 6 महीना है। पगला मत जाइएगा, क्या बोल रहे हैं कभी 6%, आप महीना इसके बाद बोलने लग रहे, समझे? ड्राइंग दिया लिखा हुआ कि महीना के पहला दिन या दूसरा दिन पैसा निकालते हैं। कितना महीना का ब्याज चार्ज होगा? 6.5। कितना महीना? और ड्राइंग दिया लिखा हुआ कि महीना के लास्ट दिन पैसा निकालते हैं 5.5 महीना। कितना महीना का चार्ज करेंगे? 5.5। क्लियर है क्या? पक्का? पार्टनरशिप को चलाने के लिए क्या बनाना पड़ता है भाई? पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप पार्टनरशिप डीड नहीं बना हुआ है। पार्टनरशिप डीड, तो अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बना है ना तो सिर्फ 2 ही चीज़ मिलेगा आपको, 2 ही चीज़ आपको दिया जाएगा। अगर कोई पार्टनर लोन दिया है तो उसे 6% का ब्याज मिलेगा, 6% का, और प्रॉफिट को इक्वल बटाएगा। प्रॉफिट को
मान लीजिए ये लोग पार्टनर है 4 जन, देख रहे हैं 4 जन को, ठीक है। ये लोग डीड नहीं बनाए, बिना डीड का बिजनेस करता है। मान लीजिए बालक बहुत मेहनत करते हैं, बोल रहे हैं हमें सैलरी दो 10,000 का महीना, क्या इनको सैलरी मिलेगा? नहीं। क्योंकि डीड नहीं बना। अगर डीड बनता तो मिलता। अगर डीड बना हुआ है तो जो बात डीड में लिखा है वो मिलेगा, जो बात एग्रीमेंट में लिखा वो मिलेगा, लेकिन डीड बना ही नहीं है तो क्या इनको सैलरी मिलेगा? बोलिए। वो लोन दिया है, बोल रहा है हमें 10% का ब्याज दो, क्या 10% मिलेगा उसमें? कितना परसेंट मिलेगा? 6%। कितना परसेंट? 6%। वो बोल रहा प्रॉफिट को बांटिए 5:3:2 में। कैसे प्रॉफिट बटाएगा? कैसे? इक्वल। ये पगला बोल रहा है मेरा बेटा को पार्टनर बना लो, बनाएंगे क्या है? क्योंकि डीड नहीं। अगर डीड में लिखा रहता तो बनता, डीड में लिखा रहता तो बनता। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? आगे बढ़े, बोलिए आगे बढ़े। तो डीड बना है तो अकॉर्डिंग टू डीड, डीड नहीं बना है तो सिर्फ 2 ही चीज। क्लियर है क्या? पक्का। पार्टनर्स कैपिटल 2 मेथड से बनाते हैं, फिक्स मेथड, फ्लक्चुएटिंग मेथड। फिक्स मेथड, फिक्स मेथड, फ्लक्चुएटिंग मेथड। फिक्स मेथड में 2 अकाउंट खुलेगा, कैपिटल और करेंट। कैपिटल और करेंट। फिक्स मेथड में 2 अकाउंट खुलता है, कैपिटल और करेंट। कैपिटल में कैपिटल लिखते हैं, बाकी आइटम करेंट में। बाकी आइटम नाम से पता चला, तत्काल वाला चीज, तत्काल में जो मिला रहेगा वो करेंट में छाप देंगे। करेंट नाम से नहीं पता चल रहा, नहीं बोलते करेंट रिजर्वेशन दीजिए, तो यहाँ तो करेंट है रे बाबा, जो तत्काल में मिला छाप दो। और कैपिटल मैंने क्या लिखे? कैपिटल। तो फिक्स मेथड में कितना चीज खुलेगा? 2 चीज। कौन कौन? कैपिटल, करेंट। जोर से बोलो। फ्लक्चुएटिंग मेथड, फ्लक्चुएटिंग मेथड माने एक साथ। फ्लक्चुएटिंग मेथड माने कैपिटल भी एक साथ लिखो, करेंट वाला भी एक साथ लिखो। कैपिटल भी एक साथ, ওই বেঞ্চে টাচ করবে না, আপনি তো করে দিয়েছেন, বসুন ভালো করে বসুন, শিফট করে নিন এখানে। হ্যাঁ শুনুন, ভালো করে শুনুন, সব বোঝা যাবে। हाँ বসে যান। फोकस किसका बात कर रहे हैं भाई? फ्लक्चुएटिंग मेथड। किसका बात कर रहे हैं? लुक एट द, किसका बात कर रहे हो? फ्लक्चुएटिंग। फ्लक्चुएटिंग में मतलब एक साथ, फ्लक्चुएटिंग मतलब एक साथ। क्लियर है? हम लोग ये पीएल अप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट है। पहला चैप्टर का नाम क्या है? पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। जोर से बोलो। तो ये पीएल अप्रोप्रिएशन का क्या है? फॉर्मेट है। क्या है? फॉर्मेट। तो पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनेगा, इसका फॉर्मेट है। समझ पा रहे? व्हाट इज द नेचर ऑफ पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट? कौन सा अकाउंट? लोन दिया लेकिन परसेंटेज नहीं दिया, कितना परसेंट का ब्याज? ड्राइंग दिया, डेट नहीं लिखा तो कौन महीना का ब्याज? ड्राइंग दिया लिखा हुआ है बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ तो कितना महीना का ब्याज? ड्राइंग दिया लिखा हुआ है एंड ऑफ ईच मंथ तो कितना महीना का ब्याज? क्लियर? सुनिए, ये कौन सा अकाउंट है? पीएल अकाउंट। आपको भी समझ आएगा। देखिए कौन सा अकाउंट है भाई? पीएल अकाउंट। कौन सा अकाउंट? पीएल। ये डेबिट साइड है और ये क्रेडिट साइड है। इन द बुक्स ऑफ लिख देंगे, नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। इन द बुक्स ऑफ लिख देंगे, नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, जो ईयर एंडेड होगा उसको बैठा देंगे। फॉर्मेट कैसे? पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। 2 अमाउंट का कॉलम है, जिसको जोड़ घटाव करना है ना उसको अंदर वाला कॉलम है। इसको अंदर का कॉलम कहते हैं, इसको बाहर कहते हैं। अंदर माने इनर, बाहर माने आउटर। क्लियर? तो जिसको जोड़ घटाव करना होगा इनर में, और जिसको जोड़ घटाव नहीं करना डायरेक्ट आउटर में। ये 3 जो क्रॉस का अमाउंट दिए, क्रॉस दिए ना, वो अमाउंट का साइन है। समझ पा रहे? अब ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है। क्रेडिट साइड में पीएल अप्रो का सगुन का 2 ही दिखाते हैं। पीएल अप्रोप्रिएशन में क्रेडिट साइड में सगुन का 2 ही चीज दिखाते हैं। नेट प्रॉफिट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। जोर से बोलो। नेट प्रॉफिट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। नेट प्रॉफिट और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को देखते ही किधर डाल दोगे? क्रेडिट में। किधर डाल दोगे? नेट प्रॉफिट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग किधर दिखाते हैं? क्रेडिट में। किधर दिखाते हैं? क्लियर है? और जितना खर्चा होगा पार्टनर से संबंधित, जितना खर्चा होगा पार्टनर से, कहाँ लिख देंगे? डेबिट में। कहाँ लिख देंगे? अब मान लीजिए पार्टनर्स लोग हैं, बोल रहे हैं हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दीजिए, हमें क्या दीजिए? तो कहाँ लिख देंगे? डेबिट में। कोई पार्टनर खट रहा तो बोल रहा है हमें सैलरी दीजिए, ये खट रहा तो हमें क्या बोल रहा है? सैलरी दीजिए। तो सैलरी कहाँ लिखेंगे? डेबिट में। सैलरी कहाँ लिखेंगे? ये सेल कर रहा है, बोल रहा है हमको कमीशन दो, सेल कर रहे हैं हम, अच्छा सेल कर रहे हैं, हमें क्या दीजिए? कमीशन। क्या दीजिए? तो कमीशन कहाँ लिखेंगे? डेबिट में। रिजर्व का मतलब जमा रुपया। रिजर्व माने कमा के कुछ रुपया तो जमा करना पड़ेगा भाई, कोई आपदा विपदा है तो निकाल के काम किया जाए, इसे कहते हैं रिजर्व। क्या कहते हैं? पापा मम्मी लोग भी तो रिजर्व करते हैं आप लोगों के लिए, आपके बेहतर भविष्य के लिए। समझे? क्या बोले कि नहीं समझे?
तो रिजर्व कौन सा बोलिए? रिजर्व कहाँ लिख देंगे? डेबिट में। कहाँ लिख देंगे? रिजर्व खर्चा नहीं होता बट जमा रुपया होता, प्रॉफिट तो कम होता है ना रिजर्व से। इंटरेस्ट ऑन लोन, मान लीजिए वो लोन दिया है, क्या दिया है? तो क्या मिलेगा? इंटरेस्ट। क्या मिलेगा? इंटरेस्ट। बोनस, कोई काम अच्छा बढ़िया कर रहा है तो उसे बोनस देना होगा। बोनस, कमीशन दो बार लिख दिए हैं, माफ करिएगा, समझ रहे? तो डेबिट में क्या लिखेंगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, बोनस, कमीशन, रिजर्व। बोलो क्या बोले? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, बोनस, कमीशन, रिजर्व। बोलो क्या बोले? बोनस, कमीशन, रिजर्व। और क्या? इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन, तो ये सब को कहाँ डालेंगे? इधर। ये सब को कहाँ डालेंगे? तो क्रेडिट में सगुन का कितना चीज दिखाएंगे? दो ही चीज। क्या क्या? नेट प्रॉफिट, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। जोर से बोलो। नेट प्रॉफिट, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। और डेबिट में क्या दिखाएंगे? पार्टनर से संबंधित खर्च। पार्टनर संबंधित खर्च का नाम क्या है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, बोनस, कमीशन, रिजर्व। बोलो क्या बोले? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, बोनस, कमीशन, रिजर्व। और क्या? इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन, ये सब कहाँ दिखा देंगे? डेबिट में। कहाँ दिखा देंगे? इधर जोड़ेंगे, इधर घटाएंगे। इधर जोड़ेंगे, इधर, ठीक रिकॉर्डिंग हो रहा है ना? इधर जोड़ेंगे, इधर घटाएंगे। इधर जोड़ेंगे, इधर, कब ठीक हो रहा है ना बोर्ड? इधर जोड़ेंगे, इधर घटाएंगे। क्या आ जाएगा भाई? शेयर ऑफ प्रॉफिट। क्या आ जाएगा? शेयर ऑफ प्रॉफिट। क्लियर है क्या? इधर जोड़ेंगे, इधर घटाएंगे, शेयर ऑफ प्रॉफिट, या इसे कहते हैं डिविजिबल प्रॉफिट। कौन सा? ऐसा प्रॉफिट जिसे हम बांट सके। ऐसा प्रॉफिट जिसे हम क्या कर सके? बांट सके। ऐसे प्रॉफिट को हम कहते हैं डिविजिबल प्रॉफिट। क्या कहते हैं? फोकस करिएगा। ए बालक, लुक एट द बोर्ड, फोकस करो। मान लीजिए रेशियो दिया हुआ है, ए और बी पार्टनर है। ए और बी रेशियो दिया 3:2। 3:2 को आप लोग रेशियो में, आप लोग नहीं बोलिएगा, 3:2 को क्या बोलिएगा आप लोग? थोड़ा बताइए। रेशियो में अगर बांटना हो तो 3:2 को क्या बोलेगा? अगर फ्रैक्शन में बोलना हो तो फ्रैक्शन माने समझते हैं? डिवाइड में लिखा, बट्टा में। बट्टा में हिंदी में पढ़े हो ना कि बट्टा में अगर बोलना हो तो कैसे लिखोगे? समझ रहे? कैसे? 3/2 नहीं, सम ऑफ रेशियो करो। 3/2 5, 3/2 तो इधर में होगा 3/5, 2/5। ये 5 दोनों के नीचे आ जाएगा। ये 5 दोनों के, समझे? मान लीजिए 2:3 दिया रहता, 2:1, सॉरी 3 हटाओ, 2:1 तो कितना हो रहा है? 3, माने 2/3, 1/3। ऐसे बांटेंगे, समझे? जोड़ लेंगे और जो जोड़ के आएगा दोनों के नीचे बैठा देंगे। 1:1 रहता तो 2, माने 1/2, 1/2। बुझे चेन? मान लीजिए XYZ पार्टनर है, मान लीजिए, और दिया हुआ 2:2:1, रेशियो दिया 2:2:1। क्या लिखोगे भाई? 2/5, कितना? 2/5। क्या लिखोगे? 1/3, टोटल कर लो, सबके नीचे डाल दो टोटल को। हो गया? क्लियर? पक्का पक्का क्लियर? तो इस तरीका से हम रेशियो को ऐड कर लेंगे। क्लियर है? एक सम लिखाते हैं तब जाकर के सम कंप्लीट करते हैं। ये हमारा क्या फॉर्मेट है? एक सम लिखिए सभी लोग क्वेश्चन लिखो, लिखिए अमल एंड बीमल, बीमल बात नहीं, अमल एंड बीमल का तो बाजार है भाई, बजट बढ़ गया। 3 को हीरो लोग प्रचार कर रहा है, पूरा बजट बढ़ गया है। लिखिए अमल एंड बीमल, लिखो, इसीलिए बीमल लिखा रहे, समझ नहीं आ रहा तुम लोग। लिखो अमल एंड बीमल आर पार्टनर, Amal and Bimal are partner in a firm. Amal and Bimal are partner in a firm. Amal and Bimal are partners कर दो। Amal and Bimal are partners in a firm. Sharing profit and losses. Sharing profit and losses. Amal and Bimal are partner in a firm. Sharing profit and losses 3:2. 3:2. Full stop. लिखिए from the following information, full stop, from the following information, from the following information, from the following information prepare, from the following information prepare PL appropriation account. PL appropriation यहाँ लिखा हुआ PL appropriation, भैया जिसको नहीं आता देख के लिख लेना।
এখানে লেখা আছে, দেখে নেবেন। PL appropriation account, PL appropriation, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर PL appropriation। अब एक एक करके नीचे लिखते चलिए, ठीक है। चलिए लिखिए, नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म, एक एक करके नीचे लिखते चलिए। नेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म ड्यूरिंग द ईयर इंडेड, नेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म ड्यूरिंग द ईयर इंडेड, ड्यूरिंग द ईयर इंडेड 31 मार्च 2021, ड्यूरिंग द ईयर इंडेड 31 मार्च 2021, ड्यूरिंग द ईयर इंडेड 31 मार्च 2021, ड्यूरिंग द ईयर इंडेड 31 मार्च 2021 हो गया। रुपीज 75,000, रुपीज 75,000 हो गया, रुपीज 75,000। उसके नीचे लिखिए एक एक करके नीचे, कैपिटल ऑफ, कैपिटल ऑफ अमल, कैपिटल ऑफ अमल, कैपिटल ऑफ अमल वाज रुपीज, कैपिटल ऑफ अमल वाज रुपीज 40,000 and capital of Amal rupees 40,000, 40,000, and capital of Bimal, and capital of Bimal rupees 50,000, capital of Bimal rupees 50,000, capital of Bimal rupees 50,000, 50,000, 50,000, capital of Bimal rupees 50,000। उसके नेक्स्ट लाइन में लिखिए, एक एक करके लाइन चेंज करते करते लिखिए। हाँ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5%, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% हो गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% हो गया। उसके नीचे लिखिएगा, उसके नीचे लिखिए ड्राइंग ऑफ, ड्राइंग ऑफ, ड्राइंग ऑफ अमल, ड्राइंग ऑफ अमल रुपीज 10,000 and Bimal rupees 20,000, Bimal rupees 20,000, Amal rupees 10,000, Bimal rupees 20,000, Amal rupees 10,000, Bimal rupees 20,000, Amal rupees 10,000, Bimal rupees 20,000 हो गया। उसके बाद नीचे लिखे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 10%। उसके बाद में लिखिएगा, उसके बाद लिखिए सैलरी ऑफ अमल, उसके नीचे सैलरी ऑफ अमल रुपीज 6,000 पर एनम, पर एनम का साइन दे दीजिए P.A, 6,000 पर एनम साइन दे दीजिए। एंड बीमल, एंड बीमल रुपीज 6,000 पर एनम हो गया। एंड बीमल रुपीज 1,000 पर मंथ, 1,000 पर मंथ। बीमल रुपीज 1,000 पर मंथ, बीमल रुपीज 1,000 पर मंथ हो गया। उसके नीचे लिखिए लोन ऑफ, लोन ऑफ बीमल रुपीज 20,000, लोन ऑफ बीमल रुपीज 20,000 हो गया। उसके नीचे लिखिए, उसके नीचे लिखिएगा कमीशन ऑफ अमल, कमीशन ऑफ अमल 2%, कमीशन ऑफ अमल 2% ऑन सेल्स, ऑन सेल्स, कमीशन ऑफ अमल 2% ऑन सेल्स। ब्रैकेट में लिख दीजिएगा, ब्रैकेट में लिखिए सेल्स रुपीज
सेल्स रुपीज 50,000, सेल्स रुपीज 50,000, 50,000, बस कंप्लीट। फोकस करिए, क्या क्या लिखवाएं भाई, सम पढ़ के सुना दे। अमल और बीमल आर पार्टनर इन अ फर्म, अमल और बीमल पार्टनर है, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस, ये लोग है 3:2, प्रॉफिट को बांट लेगा 3:2, अगर रेशियो नहीं दिया रहेगा तो इक्वल, रेशियो नहीं दिया रहेगा तो इक्वल, समझ गए। उसके बाद क्या दिया हुआ, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। आपको इन्फॉर्मेशन लेकर के क्या बनाना है, पीएल अप्रो, क्या बनाना है। नीचे देखिए क्या दिया हुआ है, नेट प्रॉफिट ऑफ द फॉर्म, नेट प्रॉफिट कितना दिया हुआ भाई, 75,000, कितना दिया है। नेट प्रॉफिट कहाँ लिख देंगे भैया, क्रेडिट में। नेट प्रॉफिट कहाँ लिखेंगे, नेट प्रॉफिट कहाँ लिख देंगे, क्रेडिट में। उसके बाद क्या है देखिए, तो कैपिटल ऑफ अमल एंड बीमल, अमल का कैपिटल 40,000, बीमल का 50,000, कैपिटल को तो कुछ करना नहीं है। उसके नीचे लिखा हुआ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5%, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहाँ लिखेंगे, डेबिट के क्रेडिट, बताओ कहाँ लिखेंगे भाई, डेबिट में। कहाँ लिख देंगे, और उसके बाद क्या है, ड्राइंग ऑफ अमल एंड बीमल, ड्राइंग को कुछ नहीं करना है। नीचे देखिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिया हुआ 10%, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट में। कहाँ लिखेंगे, हाँ, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को क्रेडिट में लिखेंगे। इस तरीका से हम लोग समझ पर हताश नहीं होते। चिक के बोले हैं कि क्रेडिट में दो ही चीज़ लिखेंगे, नेट प्रॉफिट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, नेट प्रॉफिट इंटरेस्ट ऑन, और डेबिट में लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, बोनस, कमीशन, रिजर्व। उसके बावजूद भी इस तरीका से बोलिएगा। आइए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कहाँ जाएगा भाई, क्रेडिट में। कहाँ जाएगा, उसके बाद क्या मिल रहा पार्टनर को, सैलरी, क्या मिल रहा, सैलरी कहाँ जाएगा, डेबिट, कहाँ जाएगा। उसके बाद क्या मिल रहा है, लोन, लोन दिया है, लोन पे परसेंटेज नहीं दिया, खुद से कितना परसेंट करोगे, सवाल में लोन दिया लेकिन परसेंटेज नहीं दिया, खुद से कितना परसेंट, 6%, 6% का ब्याज लगा देंगे। ब्याज कहाँ डालेंगे, इंटरेस्ट ऑन लोन कहाँ डाल देंगे, डेबिट में। फिर क्या मिल रहा, कमीशन मिल रहा, क्या मिल रहा, कमीशन कहाँ डाल देंगे, डेबिट में। क्या चीज़ को ऊपर निकालेंगे, सेल्स को ऊपर। देखिए कैसे बनेगा, ये हमारा डेबिट साइड है और ये हमारा क्रेडिट साइड है। पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, अमाउंट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट हमारा है। लुक एट द बुक, क्या बना रहे हैं, पीएल अप्रोप्रिएशन, क्या बना रहे हैं, समझ रहे हैं, क्या बना रहे हैं हम लोग, पीएल अप्रोप्रिएशन। तो पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर इंडेड, पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर इंडेड। ईयर इंडेड कितना है थोड़ा बताइए, ईयर इंडेड 31 मार्च 2021 जो रहेगा ईयर इंडेड, इसको बैठा दो इन द बुक्स। आप ऊपर लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते, क्लियर है। ये हमारा डेबिट साइड है, क्रेडिट साइड है। एक बार बोल दो वापस से, क्रेडिट में क्या लिखेंगे, नेट प्रॉफिट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, जोर से बोलो, नेट प्रॉफिट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। डेबिट में क्या लिखेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, बोनस, कमीशन, रिजर्व, इंटरेस्ट ऑन लोन। क्लियर है, लाइन से सम को पढ़ते चलना है, करते चलना है। सबसे पहले आपको सवाल में दिया हुआ है नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कितना दिया हुआ है, नेट प्रॉफिट। लेडीज वर्जन वाले लोग चले जाएं, लेडीज वर्जन वाले लोग को हम लोग पसंद नहीं करते। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं, नहीं तो अच्छे से पढ़िए, फुस फास्ट ठीक ठाक नहीं है, नहीं समझ आ रहा पूछिए। नेट प्रॉफिट कितना दिया हुआ है, 75,000। नेट प्रॉफिट हमारा 75,000 कहाँ से आया होगा, ये पीएल से, तो लिख देंगे ट्रांसफर फ्रॉम पीएल अकाउंट, या पीएल अकाउंट खाली ट्रांसफर किया गया होगा पीएल से। समझ रहे क्या बोल रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे, या खाली पीएल अकाउंट लिख देंगे, क्लियर। चलिए उसके बाद क्या भाई, कैपिटल, कैपिटल को तो कुछ करना नहीं है। उसके बाद क्या, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहाँ लिख देंगे भाई, डेबिट में। कौन कौन है पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अमल और बीमल, अमल और अमल बीमल। अमल का कितना है 40,000, अमल का कितना है 40, बीमल का कितना है 50। कितना परसेंट इंटरेस्ट है 5%। कितना परसेंट इंटरेस्ट है 40,000 का 5%, 2,000, 50,000 का 5%, 2,500। देखिए भैया, स्कूल में जाइएगा, सर या मैम लोग बोलेंगे कि वर्किंग करना है, हम लोग वर्किंग अंदर ही डाल चुके हैं, अलग से वर्किंग हम लोग को करने का दरकार डाल चुके हैं, कैलकुलेशन जो है अंदर ही डाल चुके हैं, समझे।
तो 40,000 का 5% कितना हो रहा है? 2,000। कितना हो रहा? 2000। और 50,000 का 5% 2500। क्लियर? ये हमारा क्या है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन, उसके नीचे देखिए क्या दिया हुआ है? ड्राइंग दिया है। ड्राइंग को तो कुछ करना नहीं है। फिर क्या है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ड्राइंग में डेट उट नहीं लिखा हुआ है, तो हम इंटरेस्ट चार्ज करेंगे जब डेट नहीं लिखा रहेगा। तो कितना महीना के लिए? 6 मंथ के लिए। कौन कौन पार्टनर है? अमल है, विमल है। अमल का कितना है? 10,000 ड्राइंग। विमल का 20,000। कितना परसेंट लग रहा है? 10%। खुद से कितना महीना के लिए? 6 महीना। खुद से कितना महीना है? 6 महीने। ये नियम का है, आपको याद रखना है। ड्राइंग दिया और डेट नहीं लिखा हुआ है। ड्राइंग दिया, डेट तो खुद से कितना परसेंट करेंगे? परसेंट करेंगे कि 6 महीना। खुद से कितना महीना? 6 महीना। परसेंट जो दिया रहेगा वही करेंगे। तो 10,000 का 10% 1,000। 6 महीना के लिए 500। 20,000 का 10% 2,000। 6 महीना के लिए 1,000। तो 1,500 कितना हुआ? 1,500। आगे बढ़े हम लोग, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है? सैलरी। क्या दिया हुआ है? सैलरी पर एनम देगा, डायरेक्ट लिख देंगे। पर मंथ देगा तो इंटू 12 करेंगे। पर मंथ देगा तो इंटू पीएम लिखा है ना, यानी पर मंथ होता है। साल में कितना महीना? 12 महीना। पर एनम माने 1 साल होता है। पर एनम माने, अब पर पीएम माने पर मंथ। वो मत समझ जाइएगा, प्राइम मिनिस्टर पर मंथ इंटू 12। कौन सा? इंटू 12। समझ रहे हैं ना? ठीक है, तो लिख देंगे हम लोग सैलरी। क्या लिख देंगे? अमल का तो दिया हुआ 6,000 पर एनम, पूरे साल का लिख दो। विमल भाई साहब लिख रहा है 1,000 का महीना। 1,000 का महीना पर मंथ इंटू 12। जहाँ पर मंथ देगा इंटू 12 होगा, पर मंथ नहीं देगा इंटू 12। 12 6 18। इनर में किसको लिखेंगे? जोड़ घटाव करना है उसको। देखो नेट प्रॉफिट में कोई जोड़ घटाव नहीं था, डायरेक्ट आउटर। देख रहे हो ना? देख रहे हो ना? चलो नेक्स्ट क्या है भाई? नेक्स्ट क्या है? लोन है। लोन पे तो इंटरेस्ट खुद से लगा देंगे। कितना परसेंट? 6%। किसका लोन है भाई? विमल का। लिख देंगे टू इंटरेस्ट ऑन लोन। टू इंटरेस्ट ऑन विमल का है, लिख देंगे विमल कितना दिया है? 20,000। तो 20,000 का 6%, 6%। डेट उट लिखा रहता तो डेट के हिसाब से देख लेते कौन महीना का हुआ, लेकिन डेट नहीं लिखा तो पूरा साल। डेट नहीं लिखा तो 20,000 का 6% 1,200 हो गया। ये है इंटरेस्ट ऑन लोन। आगे बढ़े हम लोग। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है? कमीशन। कमीशन सेल कर रहा, कमीशन चाहिए इसे। कमीशन कहाँ लिखेंगे? डेबिट में। कमीशन किसको मिल रहा? कमीशन कमीशन मिल रहा है अमल को। कितना परसेंट मिल रहा है? 2%। 2% ऑन सेल्स। ऑन सेल्स को टर्नओवर भी कहते हैं। सेल्स को क्या कहते हैं? टर्नओवर है। सेल्स को क्या कहते हैं? सेल्स कितना दिया हुआ है? 50,000। सेल कितना दिया है? तो 50,000 का कितना परसेंट लगा देंगे? 2%। कितना परसेंट? 50,000 का 2% बताइए। 50,000 का 2% हो गया। अब तो कुछ है नहीं, तो डेबिट वाला को डेबिट में बैठा दो, क्रेडिट वाला को क्रेडिट में बैठा दो। क्रेडिट में क्या लिखेगा सगुन का? 2 ही चीज, नेट प्रॉफिट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। जोर से बोलो। सवाल में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिया ही नहीं है तो क्या जबरदस्ती खोजोगे? नहीं है तो मत लिखो। नहीं है तो समझा? क्या बोले? है तो लिखो, नहीं है तो। और डेबिट में क्या आ जाएगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, बोनस, कमीशन, रिजर्व, इंटरेस्ट ऑन लोन। जो है लिख दो, जो नहीं है मत लिखो। जबरदस्ती थोड़ी ना है कि हमको लिखबे करेंगे। समझे क्या बोले कि नहीं समझे? सवाल का सारा इन्फॉर्मेशन डाल दिए हैं। डेबिट वाला को डेबिट में, क्रेडिट वाला को परसेंटेज निकालने आता है ना कैलकुलेटर में। अगर नहीं आता है तो कैलकुलेटर का ऑन बटन दबाइएगा, ऑन रहेगा फिर भी ऑन रहेगा फिर भी। 40,000 है तो लिख दीजिएगा 40,000, ये तो लिखने आता है। फिर गुना का साइन है, गुना का साइन दाब दीजिएगा। फिर 5 है, 5 दाब दीजिएगा, और फिर परसेंट दाब दीजिएगा। समझे? वापस से रिपीट, ऑन बटन 40,000 लिख दीजिएगा, गुना का साइन दाब दीजिएगा, ठीक है। फिर 5 है, 5 दाब दीजिएगा, अब परसेंट दाब दीजिए। बच्चे बोले क्या कर रहे हैं? अरे सिखा रहे हैं। हो सकता है कोई बच्चा 11 में नहीं सीखा होगा। चलिए इधर जोड़ेंगे, इधर हटाएंगे, इधर जोड़ेंगे, इधर। हेलीकॉप्टर लैंडिंग भी तो होता है। 11 नहीं पढ़ेंगे हम, डायरेक्ट 12 पढ़ेंगे। तो बेटा को कैसे आएगा? समझ रहे हो? हेलीकॉप्टर लैंडिंग भी होता है। इधर जोड़ेंगे, इधर घटाएंगे। इधर जोड़ेंगे, इधर घटाएंगे, तो 75,1500 कितना हो रहा है? 76,500। यही 76,500 यहाँ लिखेंगे।
सामने सामने लाइन होना चाहिए, सामने सामने, कई बार बोल चुके हैं, समझे? समझे कि नहीं समझे? बुद्धि में जा रहे सामने सामने। तो 76,500 नीचे दो लाइन देने का मतलब क्लोज क्लोज। 76,500 76,500 माइनस करो, कितना आ रहा भाई माइनस करके? एग्जैक्ट तो नहीं, एग्जैक्ट आ जा रहा बेटा 68,000। अब इसको बांटेंगे कौन सा रेशियो में? 3:2। 3:2 तो 3/2 लिखोगे। कितना लिखोगे 3:2 को? 3/5। अरे सवाल में देखो ना, सवाल में 3:2 को क्या लिखोगे? 2/5। अगर ये नहीं दिया रहता तो इक्वल, नहीं दिया रहता तो कैसे बांटेंगे? 3/5 2/5 बांट देते हैं। क्या लिख देंगे? टू पार्टनर्स कैपिटल। क्या लिख देंगे बोलो? जोर से बोलो। कैपिटल। जो पार्टनर रहेगा उसका नाम लिख दो। कौन कौन है? अमल है, विमल है। 3/5 है ना, 3/5 2/5। ये जोड़ने का चीज आगे ही सिखा दिए थे। 68,000 68,000। क्या करना है? 68,000 में 3 से गुना 5 से भागा, 68,000 में 2 से गुना 5 से भागा। बताओ कितना हो रहा है? 68। भगवान जी कैलकुलेटर दिए होंगे तो चलाओ। 68,000 × 3 भागा 5 40,800। दूसरा कितना आ रहा? बोलो जाली लोग बोलो। 27,200। ये क्या है? शेयर ऑफ प्रॉफिट या डिविजिबल प्रॉफिट? शेयर ऑफ प्रॉफिट या अब जाके हमारा सम फिनिश हुआ। अब जाके हमारा सम कोई दिक्कत है? बोल दीजिए, कोई दिक्कत है तो बोलिए, तो कॉपी करिए, दिक्कत नहीं है। सॉल्यूशन बोल के उतारिएगा। आपने मुझे चलना कन्फर्म 100% लॉक कर दिया जाए। फोकस करिएगा। यहाँ पे थोड़ा हम लोग को जोड़ने में मिस्टेक हो गया है। 12 6 कितना हो रहा? 18। बच्चे देख रहे बट बोल नहीं रहे। 12 6 18 हो गया। 76,500 में से आप थोड़ा एक बार फिर से माइनस करिए, क्योंकि डेफिनेटली है कि बैलेंस आपका चेंज हो जाएगा। 76,500 है, 76,500 माइनस 4500 माइनस 18,000 माइनस 1200 माइनस 1,000 कितना हो रहा भाई? 51,800। 51,800 आ रहा। माफ करिएगा, एक जीरो कम हो गया था, इसमें से घटा दीजिए 51,800 और यहाँ पे 51,800 को बांट लेंगे। कैसे बांट लेंगे? 3:2 में। 3/5 2/5 51,800 51,800 51,800 को बांट लेंगे 3/5 में और 2/5 बांट दीजिए 51,800 को × 3 भागा 5 31,080 31,080 और 51,800 को 2/5 51,800 को 2/5 कितना हो रहा? 20,720। ऐसे बांट देंगे। समझे क्या बोले? जैसे बांटे तो वैसे ही बांट देंगे, खाली मिस्टेक हो गया था हम लोग को ये बैलेंस करने में। 31,080 51,800 का 2/5 और आपका 20,720। क्लियर? नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है बालक।